गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा में। आज हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक हम कहाँ से चूज करेंगे, क्या क्या हमें उन्हें देखना होगा और कैसे हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। उसी में हमारा एओसी में हमारा OI2I नाम से ये टॉपिक मिले हैं। और यहाँ से मिलेगा। हम जाएंगे यहाँ पे, ये 3 लाइन है, यहाँ जाएंगे, यहाँ से OI2I चूज करेंगे और ये हमें करना होता है एक्सपायरी के 2 दिन बाद से स्टार्ट करेंगे और 15 दिन तक ही हम कर सकते हैं। 15 दिन के बाद इसलिए नहीं करते कोई स्टॉक टारगेट दे के वापिस आ रहा होगा। और मतलब स्टार्टिंग के 15 दिन तक हम इस ऑप्शन में हम यहाँ पे इस अपने OI2I में स्विंग ट्रेडिंग से हम कर सकते हैं। ये हम कैसे चूज करेंगे, जैसे हमारी एक्सपायरी थी 31 जुलाई की। स्टार्टिंग से बस मैं यही बताती हूँ कि कैसे हमें इसमें क्या क्या देखना होता है और कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। कैसा स्टॉक हमें चाहिए इसमें ट्रेड करने के लिए। जैसे 31 एक्सपायरी थी, 1 अगस्त का फ्राइडे था। हम 4 अगस्त से शुरू करते हैं। 4 अगस्त से हम देखेंगे इसमें आया था 4 अगस्त से देखेंगे। 4 अगस्त में आया था हमारा हाल में एक बार देखते हैं हम OI2I में हम ट्रेड कर सकते थे या एक बार डाटा बताते थे कैसे। ये हमारे लिए ट्रेडेबल स्टॉक है नहीं, क्योंकि सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का OI एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है। इस तरह के स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। दूसरा हमारा था टाटा इलेक्सी। एक बार इसका डाटा देख लेते हैं। इसमें हम ट्रेड कैसे करना होता है, ये हमारे लिए स्टॉक ट्रेडेबल है। एक तो हमारे स्ट्राइक प्राइस 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस का बीच में डिफरेंस होना चाहिए इसमें हमारा देखो 6,000 पे सपोर्ट है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 6500 तक का हमारा इसमें टारगेट रहेगा। 500 पॉइंट का हमारा इसमें टारगेट है। 6,000 के सपोर्ट से हम ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 6500 के रजिस्टेंस का। ये आ रहा है जो 6590 या 6524 का पहला इसमें हम करंट लेवल देखते हैं। 6524 तक का हमारा टारगेट रहेगा। बाइंग हमारी रहेगी 6002 की। 6002 से हम बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 6500। अगर इस तरह का स्टॉक मिले हम वो हमारे लिए ट्रेडेबल है। इसको हम अपना मतलब मंथली एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले हमें निकालना होता है। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या है, निकलना कैसे होगा। जैसे हमारा सपोर्ट का OI बैठा 6,000 पे और रजिस्टेंस का बैठा OI हमारा 6,500 पे। अगर ये हमारा यहीं पे बैठा रहता है 6,000, रजिस्टेंस का OI कहीं नीचे नहीं आ रहा होता है और सपोर्ट का OI नीचे कहीं वीक शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ 5700 पे शिफ्ट हो गया ये OI, इस यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे ये शिफ्ट हो गया 6,000 नीचे 5700 पे से अगर ये शिफ्टिंग कर देता है तो हम क्या करेंगे, हमारा रेजिस्टेंस का हम देखेंगे। रेजिस्टेंस का OI हमारा वहीं पे बैठा 6500 पे और सपोर्ट का OI तो यहाँ आएगा। हम मतलब कुछ क्वांटिटी मतलब इस हिसाब से लेंगे हम। इसमें हम तीन चार उसमें शिप की तरह करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस का OI वहीं पे रहना चाहिए। सपोर्ट का OI 5700 से शिफ्ट हो जाता है। अगर 5700 के सपोर्ट पे मिलता हमें ये, तो हम वहाँ कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड कर देंगे। अगर निकलना कब होता हमें, जैसे हमारा रेजिस्टेंस का OI नीचे आ रहा होता है। रेजिस्टेंस का OI कहीं 6200 पे आ गया, 6300 पे आ गया या 6,000 पे ही आ गया, तो इसमें 6,000 पे सपोर्ट 6,000 के सपोर्ट से हम बाइंग कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस का OI अगर नीचे आ जाता है तो उसमें हमें निकलना होता है, क्योंकि हमारा इसमें टारगेट छोटा हो रहा होता है। जहाँ रजिस्टेंस का OI आ जाता है, अगर सपोर्ट का OI नीचे वीकनेस नहीं बनाता है, सपोर्ट का OI वहीं पे है 6,000 पे ही, और रजिस्टेंस का OI जैसे 6,000 पे आ जाता है, 6,000 के सपोर्ट से रजिस्टेंस तक हम इसमें से निकलने की सोचेंगे। अगर हमारा रजिस्टेंस का OI वहीं पे बैठा रहता है 6500 पे, तो हमारा टारगेट रहेगा 6500 तक का ही टारगेट रहेगा। कोई और स्टॉक और देख लेते हैं एक बार। ये हमारे ट्रेडेबल है। ATGL देख लेते हैं ये हमारे लिए ट्रेडेबल है या नहीं। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा सपोर्ट का OI 600 पे है, रजिस्टेंस का 620 पे, 20 पॉइंट का टारगेट है। इस तरह के ट्रेड में हम अवॉइड ही करेंगे क्योंकि इसमें हमें 4-5% का प्रॉफिट की नहीं मिलेगा। 4 से 5% प्रॉफिट का हमारा इसमें टारगेट रहता है। टाटा पावर देख लेते हैं एक बार। टाटा पावर हमारा 380 से 400 तक का टारगेट है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5
5 स्ट्राइक प्राइस है, 380 पे हमारा सपोर्ट है। और इस तरह के स्टॉक में अगर इस तरह का OI की वीकनेस यहाँ ऊपर है, इसमें हमें देखना होता है बस OI, जो मंथली पोजिशनल राइटर है, स्विंग ट्रेडिंग वाला मंथली राइटिंग करके बैठा है, जैसे 380 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का OI बैठा है 400 पे। यहाँ भी 125% राइटर फंसे हुए हैं, यहाँ पे भी 400 पे भी राइटर बैठा है। ये थोड़ा सा ऊपर निकलने के बाद ये 100% हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर 390 से ऊपर निकलेगा तो 400। इस तरह के स्टॉक में हमें टारगेट जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं। ये भी स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल है। और देखते हैं का स्टॉक टाटा पावर। टाटा पावर तो हमें देख ली, टाटा पावर हमारे लिए ट्रेडेबल है, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। और देखते हैं और क्या था, ONGC, इसको हम ये हमारे लिए ट्रेडेबल है नहीं, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक। हैवल्स, हैवल्स भी हमारे लिए, हम हैवल्स को भी अवॉइड करेंगे। ऐसे हमें इसमें से OI to I में चूज करने होते हैं। भारतीय एयरटेल, ये देखते हैं एक बार, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें हमारा 60 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 1900 के सपोर्ट से हम लेंगे और 1960 तक का हमारा टारगेट रहेगा। अगर थोड़ा सा 1960 के सब रेजिस्टेंस तक पहुंचता है, क्या पता यहाँ पे 100% हो जाए, हमारा टारगेट बड़ा भी हो सकता है। नीचे बस इसमें क्या है, सपोर्ट के नीचे 75% से कोई ऊपर वीकनेस येलो बॉक्स नहीं होना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग है तो हम ले सकते हैं, अगर इंक्रीजिंग है सपोर्ट के नीचे कोई OI की वीकनेस, वॉल्यूम OI चेंज की वीकनेस बेशक कहीं पे नीचे हो, बस हमारे OI है जो स्विंग ट्रेडिंग वाला, ये वाला OI की वीकनेस नहीं होनी चाहिए, OI हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो हम उसमें उस स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए ट्रेडेबल है, 60 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा इसमें भी। और देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, भारतीय एयरटेल, ये हमारे लिए ट्रेडेबल है। ये भारतीय एयरटेल है हमारे लिए ट्रेडेबल। एल्केन, एल्केन में थोड़ा सा कुछ, एल्केन को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ इसमें यहाँ पे भी वीकनेस बन रही है और रजिस्टेंस की भी 5000 पे वीकनेस बन रही है, बैठा 5100 पे वीकनेस नीचे भी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे भी 123% बैठे हैं, क्योंकि नीचे भी वीकनेस बना रहा है ना, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। अगर ये नीचे वीकनेस नहीं होती तो हम इसको ले सकते थे। अब 4800 से हमारा पहला टारगेट था, हमारा 5000 तक का 200 पॉइंट का टारगेट था हमारा इसका। और ये वीकनेस नहीं बनाता, और देख लेते एक बार इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये इंक्रीजिंग है वीकनेस, इस तरह के स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। ये हमारे स्टार्टिंग के 15 दिन तक हम कर सकते हैं इस तरह के स्टॉक को OI to I के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट डे चलते हैं हम, 5 अगस्त को देखते हैं सपोर्ट पे। 5 अगस्त को देखते कोई स्टॉक था OI to I में हम जिसमें हम ट्रेड कर सकते थे। MFSL, ये हमारे लिए हम अवॉइड करेंगे, अवॉइड है क्योंकि ट्रेडेबल है नहीं, 1500 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बैठे हैं। एक्साइट इंडिया, ये भी हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है क्योंकि एक ही स्ट्राइक प्राइस बीच में है। कौन कोर देखते हैं, क्या कौन कोर भी हम ट्रेड कर सकते थे, इसमें कर सकते थे। 580 के सपोर्ट से 600 तक का टारगेट था, ये हमारे लिए ट्रेडेबल था स्टॉक। और देखते हैं, ये सारे देख लिया हमने कौन कोर। 6 अगस्त को चलते अब। 6 अगस्त के तो ऑल एल्के नहीं आया हुआ, और देख लेते हैं कोई आया है। पेट्रोनेट, ये चेक करते हैं एक बार। पेट्रोनेट को अवॉइड करें क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक स्ट्राइक प्राइस पे, रेजिस्टेंस भी उसी स्ट्राइक प्राइस पे वीकनेस बना रहा जहाँ हमारा सपोर्ट बैठा है। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज हमारे लिए ट्रेडेबल है, बहुत अच्छा स्टॉक है। देखो 1600 से 1700 तक का टारगेट क्लियर दिख रहा है इसमें टारगेट, क्योंकि ना तो रेजिस्टेंस के कहीं नीचे वीकनेस है, ना सपोर्ट के नीचे कोई वीकनेस है। और ये हमारे ज़्यादा, इसमें हमें ज़्यादा इनकी टेंशन भी नहीं होती क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। अगर ज़्यादा नीचे चला जाता है तो होल्डिंग में भी बन छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी तो ऊपर आएगा कि नीचे नीचे थोड़ा ना जाता रहेगा। ये 1600 से 1700 का टारगेट हमें क्लियर दिख रहा है इसका। सपोर्ट पे खड़ा बिल्कुल, 1583-86 का सपोर्ट है। 5-5 मिनट आगे करके देखें एक बार क्या किया इसने। अभी तो इसमें नीचे वीकनेस आ गई, इस रजिस्टेंस नहीं आता, नीचे नहीं वीकनेस बनाता तो होल्ड करेंगे। अगर रजिस्टेंस नीचे आ रहा होता तो हम इसमें से निकलने की सोचेंगे। प्रेस्टीज देख लिया, कौन कोर भी देख लिया, टाटा इलेक्सी भी देख लिया था,
ATGL भी देख लिया था, साइंट एल्केन भी देख लिया, साइंट और देखते एक बार। साइंट भी ट्रेडेबल नहीं है हमारे लिए क्योंकि सपोर्ट हमारा 1200 पे है, रेजिस्टेंस आ रहा 1240 पे, यहाँ पे भी 74% वीक दिखा रहा है, यहाँ पे भी 363। इस तरह के जिसका टारगेट छोटा हो रहा होता है उस तरह के स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। एल्केन हमने देख लिया था। नेक्स्ट डे चलते हैं हम सपोर्ट से देखेंगे, सपोर्ट के बाइंग के लिए JSL, इसमें भी 2 स्ट्राइक प्राइस बीच में थी, 710 720 ले सकते थे, 20 पॉइंट का टारगेट था, बस 2 स्ट्राइक प्राइस थोड़ा टारगेट छोटा है इसका, 700 से 730 30 पॉइंट का टारगेट है। सपोर्ट के नीचे कोई वीकनेस है नहीं, पर थोड़ा सा ज़्यादा 4-5 स्ट्राइक प्राइस बीच में हो ना, उस तरह का स्टॉक ठीक रहेगा हमारे लिए। CESC इसको हम थोड़ा इस स्टॉक को भी ले सकते हैं क्योंकि पर ये देख लेते हैं एक बार, ये 67% दिख रहा है सपोर्ट पर, थोड़ा सा सपोर्ट ऊपर है, रेजिस्टेंस नीचे है। वीकनेस देख लेते हैं, 67% दिख रहा है, रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। OI देख लेते हैं, इंक्रीजिंग है ये, थोड़ा सा इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा इस तरह के स्टॉक को, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे बैठा, सपोर्ट ऊपर है। और देख लेते हैं एक बार MFSL, ये ट्रेडेबल है नहीं स्टॉक। हिंद पेट्रो, ये भी अवॉइड करेंगे स्टॉक को भी। GMR, इसको भी अवॉइड करो क्योंकि जहाँ हमारा सपोर्ट है वहीं हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें। इसका भी टारगेट छोटा है, इस तरह के स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे। बस इसमें फिर SBI कार्ड ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। और देखते हैं नेक्स्ट डे 8 अगस्त को चलते हैं, 2 वीक तक हम कर सकते हैं OI to I में स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक में ट्रेड। SBI कार्ड बार बार आ रहा है, ये स्पॉट पे ही है, ये हमारे लिए ट्रेडेबल है नहीं स्टॉक। बार बार SBI कार्ड GMR, ग्रासिम चेक करते एक बार। ग्रासिम में हम कर सकते हैं क्योंकि 2700 के सपोर्ट से बाइंग रहेगी, 2800 का टारगेट रहेगा क्योंकि 5-6 स्ट्राइक प्राइस बीच में है, ये स्टॉक ट्रेडेबल है, इस स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं। पर यहाँ 72% दिख रहा है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। अगर ये वीकनेस इंक्रीज होगी तो इसका टारगेट हमारा छोटा हो जाएगा, 2740 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा 40 पॉइंट का, 2800 की बजाय। अगर हमारा रेजिस्टेंस का OI यहाँ पे आ जाता है तो हमारा टारगेट छोटा कर देगा ये। और देखते हैं ICC प्रूली, ये हमारे लिए अवॉइड करेंगे स्टॉक को, ये ट्रेडेबल है नहीं स्टॉक। NMDC को भी अवॉइड ही करेंगे क्योंकि इस स्टॉक में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक स्ट्राइक प्राइस पे है। एक बार गोदरेज प्रॉपर्टी आ रहा है, एक बार गोदरेज प्रॉपर्टी और चेक कर लेते हैं 8 अगस्त को। गोदरेज प्रॉपर्टी भी अवॉइड करेंगे क्योंकि स्ट्राइक प्राइस एक ही बीच में है ना, 2050 बीच में है। वैसे टारगेट तो 100 पॉइंट करेगा, 2000 से 2100 तक का टारगेट है, पर स्ट्राइक प्राइस एक बीच में है तो इस स्टॉक को भी हम अवॉइड ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये सारे देख लिए। 11 अगस्त में सपोर्ट पे कोई स्टॉक आया नहीं। 12 अगस्त को देखते एक बार। 12 अगस्त को गोदरेज प्रॉपर्टी देख लिया, GMR भी देख लिया, बायोकॉन आया, बायोकॉन चेक करते एक बार। बायोकॉन को भी अवॉइड ही करेंगे तो ठीक है क्योंकि स्ट्राइक प्राइस अच्छा टारगेट बिल्कुल है ही नहीं, एक ही स्ट्राइक प्राइस बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। 13 अगस्त चेक करते एक बार। गोदरेज CP देख लिया, LICI देखते एक बार, ये भी अवॉइड ही करेंगे क्योंकि इस तरह के स्टॉक में भी टारगेट इसमें भी कम है, छोटा टारगेट है, एक ही स्ट्राइक प्राइस में हमारा मेन है, मतलब 4-5 स्ट्राइक प्राइस बीच में होनी चाहिए। सपोर्ट के OI में कोई नीचे वीकनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे इसको भी अवॉइड करेंगे। 1760 पे हमारा सपोर्ट बैठा है, रेजिस्टेंस का OI कहाँ वीकनेस बना रहा है, 1740 पे।
ये सपोर्ट से भी नीचे वीकनेस बना रहा है, इस तरह के स्टॉक को भी हम अवॉइड करेंगे। ब्लिस्टोर को देखते एक बार, ये देख लिया। हाँ 14 अगस्त और देख लेते हैं। इनॉक्स वाइंड, ये हमारे लिए ट्रेडेबल है नहीं स्टॉक, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हैं। कि देखते हैं एक बार, इसको भी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि एक ही सब हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है। ये देख लिया, ये देख लिया। अंबुजा सीमेंट चेक करते एक बार। अंबुजा सीमेंट ट्रेडेबल है, 580 के सपोर्ट से हमारी इसमें बाइंग रहेगी, बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। 575 से 600 का टारगेट है हमारा। इस तरह का स्टॉक होना चाहिए जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये 69% है। अगर रजिस्टेंस का ओआई नीचे नहीं आता है तो 570 के सपोर्ट पे भी हम इसमें एवरेज नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा और नीचे जाता है, कहीं 560 या 550 पे ओआई सपोर्ट का ओआई शिफ्ट होता है, वहाँ हम इसमें एवरेज करेंगे। रजिस्टेंस का ओआई बस वही, मतलब इसमें रूल है, रजिस्टेंस का ओआई नीचे नहीं आना चाहिए। अगर रजिस्टेंस का ओआई नीचे आ जाता है तो हमारा इसमें टारगेट छोटा कर देता है ये। अगर रेजिस्टेंस का ओ आई वैसे मतलब कोई मतलब कुछ होता है न्यूज़ वगैरह हो, नहीं तो ये मंथली राइटर है ये, मतलब इसने अपनी राइटिंग कर चुका है, मंथली राइटर है, मंथ के लिए राइटिंग करके बैठ जाते हैं ये। मतलब इस तरह के स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कितनी स्ट्राइक प्राइस बीच में होगी, 580 पे सपोर्ट है, 600 पे रेजिस्टेंस है, 1 2 3 तीन स्ट्राइक प्राइस तो बीच में है, दोनों मिला के मतलब 4-5 स्ट्राइक प्राइस होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के। इस तरह का स्टॉक में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ है OI to OI के नाम से, ये रहा OI to OI। इस तरह के स्टॉक इसमें जाएंगे, यहाँ से हम डाटा सेलेक्ट करेंगे। हम डाटा में क्या क्या देखना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करेंगे। कोई और देख लेते एक बार, 18 अगस्त का भेल देख लेते एक बार, लैंडमार्क चेक करते। चलो ये भी ट्रेडेबल नहीं है क्योंकि डिफरेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस में स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कम है। ये बिल्कुल ट्रेडेबल नहीं है, ये ट्रेड नहीं कर सकते इस तरह के स्टॉक में हम। बस अब तो एक्सपायरी के नज़दीक आ गए, हम थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा। इस तरह का डाटा होना चाहिए। जैसे अंबुजा सीमेंट में दे रखा है, पर थोड़ा सा नीचे वीकनेस 69% दिख रहा है, पर ये देख लेते एक बार इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये ओआई फ्लैट बैठा है, फ्लैट होकर अभी थोड़ा सा डिक्रीजिंग की तरफ ही जा रहा है अभी ये हम ट्रेड ले सकते हैं अंबुजा सीमेंट में। आज का हमारा टॉपिक यही था, मतलब चार्ट मैंने दिखाया नहीं, बस डाटा बताया, डाटा हम कैसे देख के OI to स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसमें एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।